अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे कुछ खोना भी पड़ेगा। ये लो, उस कश्मीरी लड़की के बाल जो तुमने मांगे थे। कब तक कूटोगे मसाला? धीरे, मैं एक विधि कर रही हूँ। इतना आसान नहीं होता सिर्फ किसी के बाल से उसके बारे में पता लगाना। वो सांप का दांत उठाओ, इस रस को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये लो, ये उस कश्मीरी लड़की को दे देना। वो अपने आप खुद की सच्चाई बता देगी। ठीक है। क्या सोच रहे हैं? अपनी बीवी के साथ बिताई हुई पहली रात याद आ गई? बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? मैंने तो बस इस कमरे को सुहागरात की तरह सजाया है, वो भी आपके लिए। किसके साथ? और किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी बीवी के साथ। और किसके साथ? आपके दिमाग में कोई और है क्या? मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी महक है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और ये सजावट कैसी है? आज यहाँ प्यार की सच्चाई बाहर आएगी। मेरा मतलब है, मैंने ये रूम आप दोनों के लिए सजाया है ताकि आप एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर कर सके। तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? हम एक दूसरे से प्यार करें या नफरत, तुम क्यों हमारे मामलों में दखल अंदाजी दे रही हो? दखल अंदाजी की कोई बात नहीं। वो दरअसल जब तक कोई तीसरा बीच में ना आए, प्यार का असली रूप बाहर नहीं आता। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात है हमारे बीच में तीसरा बनने की? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो अपनी ही प्रेम कहानी की मलिका हूँ। मुझे किसी और की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं।
मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय करिए। अगर मिस्टर गिवेंशी ने इसके साथ आज रात गुजारी तो मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर वो यहाँ नहीं रुके तो वो आज भी मुझे ही चाहते हैं। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं अच्छा क्या होने वाला है। मैं अभी आई। कौन? दिलों का राजा। ये सारा डेकोरेशन मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन क्यों? राजा लोग तो कब का खत्म हो गया। तुम मेंटल पीस आप। देखिए जहाँ मैं होता हूँ ना वहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता। फूल पसंद नहीं है? एक सेकंड। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बनाई है। पक्का ये खीर आपने बनाया? हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया है, लेकिन एक सेकंड, महक भाभी ने थोड़ी सी मदद की थी मेरी। उतना तो चलता है ना, थोड़ा सा चलो। मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, थोड़ा सा चलो। आपको अंदाजा भी नहीं है देवर जी कि मैंने क्या मदद की है आपकी। अरे भाभी आप ये क्या मिला रहे हो इसमें? देवर जी, ये मेरा बहुत खास नुस्खा है। इससे खीर और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। ओह फिर ठीक है। अच्छा शक्कर 1 चम्मच काफी है ना? ये उस कश्मीरी लड़की को दे देना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 2-3 बूंद ही डालना। उससे ज्यादा दिया तो उस लड़की की मौत भी हो सकती है। सुबह हमें महसूस हुआ कि महक पर किसी ने सांप वाला जादू किया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि महक ठीक है या नहीं। ये दिल मांगे मोर, थोड़ा सा और। हंसनी, तुम ठीक हो? तुम मेंटल आ? क्या बोल रही हो? महक तो किसी और की है। एक सेकेंड, मुझे पता है महक एकांश भाई की है, लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो हंसनी, तुम क्या कर रही हो? हंसनी एक सेकेंड, मैं तुम्हारी बात करो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम क्या कर रही हो ये सब? तुम मुझसे सिर्फ एक बार मिले हो कश्मीर। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ तुम हंसनी हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों बिहेव? तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? जानना चाहते हो? देवर जी, इसे तो दौरे पड़ रहे हैं, इसकी तबीयत खराब हो रही है, आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। आप जाइए, मैं संभाल लूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगी। चलिए। अरे लेकिन भाभी जी, अरे भाभी जी एक मिनट। चलिए, मैं देख लूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। देवर जी, अब अकेले कैसे संभाले, अब क्या करें? हाँ बताओ, कौन हो तुम? तुम जानना चाहती हो मैं कौन? हाँ बताओ। अभी बताती हूँ। क्या हुआ? मर गए क्या? ये क्या हुआ? ये मंगलसूत्र अचानक से टूट क्यों गया? इसका क्या मतलब है? चलो अच्छा ही है, मर गई। अरे मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। महक, महक, पार्वती, पता नहीं मुझे क्या हो, लेकिन खीर खाते ही मेरा पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। महक, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम्हें कोई आदिवासी विष दिया गया है। अब बस एक ही रास्ता है, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर में वापस प्रवेश करवाने का। जय भोलेनाथ। चलो हमारे साथ। ये कौन सी जगह है पार्वती? ये हम कहाँ जा रहे हैं? महक, ये पाताल लोक है। यहाँ दानवों और दैत्यों का निवास होता है, और जरूरत पड़ने पर देवता भी इंसान का रूप लेकर यहाँ आ सकते हैं। हमारे नाग देवता भी यही ध्यान में मग्न हैं। उन्हीं के पास तुम्हारी मुश्किलों का समाधान है। जल्दी चलो महक, अगर ज्यादा वक्त तक तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा के बिना रहा तो शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। जल्दी चलो, और फिर तुम कभी अपने शरीर में वापस नहीं जा पाओगी। चलो। मैं पौने आदिवासियों का रक्षक हूं, तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए भोलेनाथ। महादेव, अगर शिव की कृपा आपके ऊपर है तो मैं यहां से पीछे हटता हूं और मैं आपके काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। चलो। प्रणाम नाग देवता, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हंसिनी, तुम ठीक हो? हंसिनी, नाग देवता, क्या इससे महक के शरीर से विष निकल जाएगा? मैंने सिर्फ शरीर से जहर निकाला है, मैं इसकी आत्मा को शरीर में प्रवेश नहीं करवा सकता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ये काम इसके शरीर को छूकर सिर्फ इसका सच्चा प्यार ही कर सकता है। मेरा सच्चा प्यार? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी जिंदगी में सच्चा प्यार है भी या नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? हंसनी को ऐसे देखकर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? लगता है इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जय भोलेनाथ। मिस्टर अग्निवंशी, तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। मुझे इसके शरीर को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं ठीक है। तुम ही ने किया ना हंसिनी के साथ ये सब? तुम इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। उसको मारने की कोशिश की तुमने? मैंने उसके साथ कुछ भी किया। तुम्हें एक अनजान लड़की के लिए इतनी फिक्र कैसे हो रही है? मुझे तुम्हें हर चीज समझाने की जरूरत नहीं है। अपना वादा, अपनी मजबूरी भूल गई क्या? मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाने का वादा किया था, पत्नी का दर्जा और उसका हक देने का वादा किया था। खुद को कठपुतली बनाने का वादा नहीं किया था मैंने।
ना ही एकांश अग्निवंशी कभी किसी की कठपुतली बनेगा। महक, तुम्हें जवाब हम दे या तुम खुद समझ गई? पारुदीप, मैं समझ चुकी हूँ। मिस्टर अग्निवंशी ही मेरा सच्चा प्यार है और अब तो मुझे उस कमरे में जाकर देखने की जरूरत भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। अब बस मुझे उस बहरूपिया की सच्चाई जानने के लिए आपकी मदद चाहिए। उसकी वजह से मैं हंसनी बनकर रह गई। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। एक बार उसकी असलियत सामने आ गई तो मुझे मिस्टर अग्निवंशी की मजबूरी भी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल महक, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बल्कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है ना, वो हमने पहले से ही तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखो। हाँ, यहाँ पर एक बॉक्स है। उस डब्बे में हरे रंग का पाउडर है। वो तुम जिस पर भी छिड़कोगी ना, 30 सेकंड के अंदर उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस इंसान को ये बात याद भी नहीं रहेगी कि तुम उसका असली चेहरा देख चुकी हो। ठीक है पार्वती, थैंक यू सो मच। तुमने क्या किया है मेरे पति के साथ? क्यों उनके रंग ही बदल गए? ऐसा क्या हुआ इस कमरे में? तुम ऐसे नहीं बताओगे, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। तुम्हारा असली चेहरा बस कुछ सेकंड में ही मेरे सामने होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1